बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज़ हुसैन सियाल फाइनेंशियल एस्टेट आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल इस्टेट। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ DH फेज़ 7 के ब्लॉक वाइज जो है मिनिमम और मैक्सिमम रेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लस आपको ये बताएंगे कि DH फेज़ 7 की जो करंट मार्केट सिचुएशन है वो क्या है और आने वाले दिनों में ये कहाँ तक जा सकती है। एक गुड न्यूज़ आप लोगों को ये देनी थी कि DHA ने DH फेज़ 10 की बैलेटिंग की डेट अनाउंस कर दी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 14 अगस्त 2026 में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये DH फेज़ 10 है जो आपको बैलेट होने जा रहा है। जिन दोस्तों के पास अपनी फ़ाइलें पड़ी हैं वो संभाल के रखें, अल्लाह करेगा कि उनका प्लॉट अच्छी जगह पे निकल आएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर उसकी ट्रेडिंग होगी और फास्ट ट्रैक पे इसकी डेवलपमेंट होनी है। बहुत बड़ा फेज़ बनने जा रहा है, DH की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेज़ बनेगा। आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है वो डेवलपमेंट होगी और बहुत ही बड़ा ये जो है वो फेज़ होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं जी ब्लॉक वाइज रेट DH फेज़ 7 के। स्टार्ट करते हैं P ब्लॉक से। P ब्लॉक में इस वक्त मिनिमम 3.5 करोड़ रुपए का रेट है, मैक्सिमम बात करें तो 5.25 करोड़ रुपए का रेट है। उसके बाद अगर हम बात करें जी Q सेक्टर की, Q सेक्टर में इस वक्त जो मिनिमम रेट में तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख से लेके मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 5 करोड़ 30 लाख रुपए तक आस्किंग है। उसके बाद हमारा जी R सेक्टर आ जाता है। R सेक्टर में इस वक्त ऑन एन एवरेज जो है वो प्लॉट तकरीबन कोई 470-80 से लेके मैक्सिमम अगर हम बात करें तो तकरीबन 6 करोड़ 85 लाख रुपए तक आस्किंग है। उसके बाद जी S सेक्टर आ जाता है। S सेक्टर में अगर हम बात करें तो 4 करोड़ 80 लाख से लेके मैक्सिमम 5 करोड़ 65 लाख रुपए तक का रेट है। उसके बाद हमारा जी V सेक्टर आ जाता है। V सेक्टर में इस वक्त तकरीबन कोई 3 करोड़ 70 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम बात करें तो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए तक का रेट है। W सेक्टर की बात करें तो 4.5 करोड़ रुपए से लेके 6 करोड़ 25 लाख रुपए तक का रेट है। Z1 की बात करें तो Z1 में इस वक्त जो मिनिमम रेट है वो तकरीबन 4 करोड़ 50 4 करोड़ 60 लाख से स्टार्ट होके कोई एक आध प्लॉट होगा शायद वो नॉलेज सिटी की बाउंड्री के ऊपर आपको कुछ 4.25 में मिल जाए। अदरवाइज ऑन एन एवरेज 4 करोड़ 60 लाख से लेके मैक्सिमम 5 करोड़ 75-80 लाख रुपए तक आस्किंग है। Z2 की बात करें तो 2 करोड़ 30 लाख से लेके 3.25 करोड़ रुपए तक का रेट है। उसके बाद T सेक्टर की बात करें तो T सेक्टर में इस वक्त जो मिनिमम रेट है वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का रेट है। मैक्सिमम बात करें तो तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख रुपए तक आस्किंग है। 10 मरला की बात करें तो तकरीबन 2.55-60 से लेके 3 करोड़ रुपए तक का रेट है। उसके बाद जी 5 मरला की बात करें तो 5 मरला 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 75 लाख रुपए तक का रेट है। उसके बाद हमारा जी U सेक्टर आ जाता है। U सेक्टर में मिनिमम बात करें तो 3.25 करोड़ से स्टार्ट हो के मैक्सिमम 5 करोड़ 60 लाख रुपए तक का रेट है। 10 मरला की बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख से लेके 2 करोड़ 85-90 लाख रुपए तक का रेट है। X सेक्टर की बात करें तो X सेक्टर में जी कनाल का रेट तकरीबन को 3 करोड़ 10 लाख से स्टार्ट हो गया। मैक्सिमम यहाँ भी तकरीबन को 5 करोड़ 60 5 करोड़ 65 लाख तक ऑन एन एवरेज जो है यहाँ पे डिमांड हो रही है। 10 मरला इसमें चूँकि लिमिटेड कैटेगरी है उसकी बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख से लेके मैक्सिमम 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक आस्किंग है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लैंड वाले भी प्लॉट होते हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपको बता रहे हैं। उसके बाद जी हमारा Y सेक्टर आ जाता है। जी Y सेक्टर चूँकि DH फेज़ 7 का सबसे बड़ा सेक्टर है और इसमें सारी कैटेगरीज़ हैं। कनाल की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ 80-90 लाख से स्टार्ट हो के मैक्सिमम 6.25 करोड़ रुपए तक का रेट है। 2 कनाल की बात करें तो इसमें आपका रेट है तकरीबन 9 करोड़ रुपए से लेके 10.5 करोड़ रुपए तक का रेट है। U सेक्टर में 2 कनाल की बात करें तो 9.5 करोड़ से लेके 11 करोड़ रुपए तक का रेट है। X सेक्टर में बात करें तो तकरीबन 9 करोड़ रुपए से लेके 11 करोड़ रुपए तक का रेट है। वापस हम Y ब्लॉक पे आ जाते हैं चूँकि वहाँ पे 5 मरला भी है और 10 मरला भी है। अगर 10 मरला की बात करें Y ब्लॉक में तो मिनिमम जो है वो तकरीबन 190-195 से स्टार्ट हो के मैक्सिमम 3.5 करोड़ रुपए का है। कोई एक आध प्लॉट होगा शायद जो फेसिंग ड्रेन होगा हडियारा ड्रेन, वो आपको शायद कोई 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख में मिल जाए। अदरवाइज ऑन एन एवरेज है वो 1 करोड़ 90-95 लाख से स्टार्ट हो के मैक्सिमम 3.5 करोड़ रुपए तक का रेट है। अब इसमें चूँकि 5 मरला और 7 मरला की कैटेगरीज भी है। हडियारा ड्रेन क्रॉस करके जो इन्होंने 2 साल पहले बैलेटिंग की थी उसका डेवलपमेंट ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। किसी वक्त भी उसकी पोजीशन अनाउंसमेंट हो सकता है। अगर हम वहाँ पे 5 मरला Y सेक्टर की बात करें तो तकरीबन 55 लाख से लेके 65 लाख रुपए तक का रेट है ऑल पेड के साथ। और उसके बाद अगर हम बात करें 7 मरला की तो तकरीबन 85 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का रेट है।
RD उस क्लियर के साथ, और ये सारे नॉन पोजेशन प्लॉट हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑलमोस्ट जो 80 to 90% मुकम्मल हो चुकी है। किसी भी वक्त यहाँ पे जो है वो पोजेशन DHA अनाउंस कर देगा। ओवरऑल मिनिमम और मैक्सिमम आपके साथ रेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी यार दोस्त ने, अपना भाई ने प्लॉट सेल करना है या परचेज़ करना है तो वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है 032111084112। अब DHA फेज़ 7 की मार्केट की बात करें तो माशाल्लाह से दूसरे फेज़ों की तरह लास्ट के जो 2 से 3 महीने हैं उनमें इसकी मार्केट भी माशाल्लाह से बेहतर हुई है। अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 मिलियन रुपीज़ जो है वो इसमें ऑन एन एवरेज वो इंक्लूड हुए हैं, 6 से 8 मिलियन बल्कि। और अभी जो है मार्केट माशाल्लाह से इसकी स्टेबल है, कोई नीचे आने के चांस नहीं है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि शायद अगर मार्केट ऊपर गई है तो ये नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है जो नॉन पोजेशन जो आपका ब्लॉक होता है ना, वहाँ पे अचानक अगर प्राइस ऊपर चली जाती है तो उसके जो है वो नीचे आने के बिल्कुल जो है वो 99% चांस होता है, क्योंकि वो एक नॉन पोजेशन सेक्टर होता है। जो पोजेशन सेक्टर है जब उसमें प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो उसके नीचे आने का कोई चांस नहीं होता। कुछ यार दोस्त अभी क्लाइंट्स जो हैं हमारे ऑनरेबल क्लाइंट्स जब कॉल करते हैं तो वो हमें कहते हैं जी 2 से 3 महीने पहले तो यहाँ पे ये रेट था। भाई वो 2 से 3 महीने पहले की बात की, आप करंट मार्केट के हिसाब से जो रेट है आपके साथ वही डिस्कस किया जाएगा। फिर वो एक बहस शुरू हो जाती है कि नहीं यार अब हमें यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए में मिल रहा था तो अब यहाँ पे इतना रेट क्यों। भाई ऑन एन एवरेज चीज़ें अगर बढ़ी हैं तो सब जगह रेट बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि एक कोई मखसूस प्लॉट का बढ़ा है, सब सेक्टर में रेट ऊपर गए हैं। किसी सेक्टर में ये नहीं है कि मखसूस सेक्टर में रेट ऊपर गए हैं और कुछ में जो है वो जानबूझ के बढ़ाए गए। आप जानते हैं कि मिडल मैन जो डीलर होता है उसको पता होता है कि अब वो किसी से ज़बरदस्ती तो चीज़ आपको ले के नहीं दे सकता। अब बेचने वाले को पता है कि मेरी चीज़ के क्या रेट होते हैं। अब मोस्टली अगर हम DHA फेज़ 7 की मार्केट की बात करें तो ये 80 to 90% बयाने के ऊपर है। सेम लाइक जिस तरह DHA फेज़ 9 प्रिज्म की मार्केट तो 99% बयाने के ऊपर चल रही है। उसकी एक वजह ये होती है कि जब भी आप ख़ास तौर पे सेलर से प्लॉट लेने जाते हैं तो माशाल्लाह से हमारे कुछ ऐसे डीलर हैं, खुदा उनको जो है वो बस हिदायत ही दे, हमको ऐसा लफ्ज़ नहीं उनके खिलाफ़ यूज़ करते, कि अगर कोई सेलर किसी डीलर को कहता है कि मेरा प्लॉट बेचना है तो वो गलती से जब मार्केट में उसको फ्लोट करता है तो कुछ ऐसे हैं माशाल्लाह से बेशरम डीलर हैं, वो DHA से जो है वो अपना पैसे दे के उनका जो है वो नंबर निकलवाते हैं, डायरेक्ट सेलर को कॉल करते हैं। अगर सेलर एक बंदे को 5 करोड़ 30 लाख की चीज़ दे रहा होता है तो वो अपनी बयान पेश करके कहते हैं कि हमें 5 करोड़ 40 लाख की दे दें, हमारे पास एक परचेज़र आ गया। तो वो किसी दूसरे बंदे की जो है वो डीलर की रोज़ी खाते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत देगा, ऐसा नहीं होता। किसी की रिस्क पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि रिस्क देने का वादा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ने किया है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें हम DHA फेज़ 7 की डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 032111084112। तो इसी तरह कोई भी प्लॉट आपने सेल करना है या परचेज़ करना है तो भी आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इन दी एंड आपको फिर एक दफ़ा ये चीज़ बता दूँ कि फेज़ 7 की मार्केट 80 to 90% बयाने के ऊपर चल रही हैं, क्योंकि जब क्लाइंट्स कॉल करते हैं जी ये आप इसकी मीटिंग करवा दें, भाई मीटिंग नहीं होती। मीटिंग आपकी सिर्फ उस बयाना होल्डर से हो सकती है जिसने डीलर ने की है, क्योंकि डीलर अब माशाल्लाह से तकड़े हैं। अगर उनको 20-25 लाख 30 लाख दे के बयाना करना पड़े तो वो उनके लिए कोई मामूली बात नहीं है या कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से हो जाते हैं। और सेलर भी सरेंडर कर देता है उनके आगे, वही चीज़ आपको प्लॉट पक्का मिलता है। अदरवाइज़ आपको कोई डीलर कहे ना कि मैं मीटिंग करवा के आपको प्लॉट दे दूँगा, तो वो 99% आपके साथ वो झूठ बोल रहा है, वो प्लॉट नहीं मिलता। मुझे चाहिए था, मैं को 3 महीने से वर्किंग कर रहा हूँ, तो ये सेलर से जो है वो प्लॉट लेके देना था परचेज़र अपने को, मुझे प्लॉट नहीं मिला। इसी दौरान जो है वो तकरीबन कोई 80 लाख रुपए जो है वो प्लॉट प्राइसेस ऊपर चली गई। अब वो परचेज़र ले ही नहीं रहा। अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कि जिस दोस्त ने या भाई ने या बहन ने प्लॉट परचेज़ करना है तो वो चीज़ जहन में रख ले कि 90% प्लॉट आपको बयाना प्लॉट मिलेगा। बयाना प्लॉट की एक ये है कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ प्राइस टाई अप होनी होती है, जो 5 से 10 लाख की बारगेनिंग है वही होनी है मैक्सिमम। इसके अलावा ये नहीं है कि आप 30 लाख नीचे ऑफ़र देंगे तो आपको प्लॉट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कनाल के प्लॉट में मैक्सिमम 5 लाख बहुत हो गया तो शायद को 7-8 लाख, हद 10 लाख रुपए तक, वो भी बहुत कम चांस होते हैं। नॉर्मली 5 लाख से ज़्यादा बारगेनिंग नहीं होती, तो प्लॉट आपको मिल जाएगा। बयाना प्लॉट की यही खैसियत है कि वो 99% आपको मिल जाता है। अदरवाइज़ जो मालिक वाला प्लॉट है वो तो 99% आपको नहीं मिलता। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा जो आपके साथ पास ऑन की जाए। और एंड में ये फिर गुजारिश है कि जो भी मेरे चैनल को नए देखने वाले हैं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।